जय हिंद एवरीवन। कल मेरा एक वीडियो आया था जो एक जानकी पुस्तक केंद्र उसके बारे में मैंने कुछ बतलाया था आपको, और वहीं से एक किताब मुझे मिला जो अभी थोड़ा देर पहले मैं पढ़ रहा था। इसको आप लोग देख सकते हैं। इसका नाम है प्रेम का महाकाव्य और इसके राइटर हैं उजित आज़ाद, जिनका जन्म 6 जून 1969 ईस्वी को हुआ था। और इन्होंने मिथिला के लिए मैथिली भाषा में कई सारे पुस्तकें लिखे हैं, जिसमें से एक ये किताब है प्रेम का महाकाव्य। और जब मैं इसको पढ़ रहा था तो इसमें एक बहुत अच्छा लाइन मुझे पता चला, बहुत अच्छा लाइन मैंने पढ़ा। ये टोटल 143 पेज का बुक है और 141 पेज में इसमें लिखा है, जो कि मैं अभी आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूँ। इसमें लिखा है होना। इसका जो हेडलाइन है वो है होना, और इसमें लिखा हुआ है होने और न होने के बीच मैं था, कि होने और न होने के बीच मैं था तो होना ही था, मैं था तो होना ही था, प्रश्न ही कहाँ फिर न होने का। मतलब ये कह रहा है कि होने और न होने के बीच मैं था, और मैं था तो होना ही था, तो प्रश्न ही कहाँ अगर मैं था और न होने का। इससे हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम थे तभी कुछ होगा, कि अगर हम कुछ किए, अगर हम कर्म कर रहे हैं तब वो जाके होगा। यानी कि कोई एक्शन, यानी कि कोई वर्ब जिसको हम बोलते हैं कि क्रिया कर रहे हैं तो वो चीज़ हो रहा है, ना कि अपने आप। और मैं था तो मैं इस उम्मीद से, इस कॉन्फिडेंस से उस जगह पे था कि अगर मैं था तो होगा ही, ना होने का कोई सवाल ना था। तो वही उस बुक में दिखलाया गया है, और उजित आज़ाद जी के द्वारा ये बतलाया गया है कि उन्होंने अपने जीवन का 40 साल इस पुस्तक में दे करके अपने एक्सपीरियंस को इसमें बतलाए हैं, कि जो प्रेम का महाकाव्य इस पुस्तक के बारे में बतलाया गया है, ये आज के जो यूथ हैं उनको पढ़ना चाहिए, और स्पेशल तौर पे उन लोगों को जो 19 से 25 के बीच में हैं, उनको ये पढ़ना ही चाहिए, ताकि वो समझे व्हाट इज़ लव, की एक्चुअल अर्थ क्या है वो प्रेम का, उस भाव का, उस सत्कार का। तो और हम कुछ बतला रहे हैं इसमें आप लोगों को, और इसका एक और इसमें पंक्ति जुड़ा हुआ है जो कि मैं अभी आपको पढ़ के सुनाता हूँ। और पेज नंबर 51 में इसमें लिखा हुआ है कि आखिरी वक्त, जिसका हेडलाइन दिया हुआ है कि आखिरी वक्त। आखिरी वक्त में लिखा है कि आखिरी वक्त में हमने जो फैसला लिया उस फैसले का भी था वह आखिरी वक्त। तो ऐसे ही जो पब्लिशर हैं, जो बुक छापते हैं, एंड राइटर हैं जो कि कंटेंट लिखते हैं, वो अपने लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट उस किताब को छापने में देते हैं। तो उनका 40 वर्ष आप 40 मिनट या 1 घंटे या 2 घंटे में उस वक्त को जीते हैं। तो बुक से अपने आप को ज़रूर जोड़ें, और अपने सपनों के प्रति, अपने जो आपका पैशन है उसके प्रति ज़रूर जिए। और ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो पैशन, यानी कि वो आपका सपना, जो आपका गोल है, टारगेट है, वो कोई एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो, जिस वजह से आप अपने आप को बाद में दोष दे। कि जैसे एक मुहावरा मैं कह रहा हूँ कि उम्र भर गर ख्याली भूतों से मैं न डरता, तो खुदा मैं क्या चैन से जीता, खुदा मैं क्या चैन से मरता। तो ऐसा ना लगे कि उम्र भर जीने के बाद आपको पता चले कि ये आपका था ही नहीं, ये आपके लिए था ही नहीं, इस लाइफ को आप जीना नहीं चाहते थे, आप कुछ और जीना चाहते थे, कुछ और जीना चाहते थे और कुछ और निकले हैं। तो सही चीज़ों का चयन लाइफ में ज़रूर करें, चाहे वो आपका कोई रिलेटिव्स हो, या फिर कोई बुक हो, या फिर आपके लाइफ का कोई भी डिसीज़न। तो सही चयन हमेशा करें, क्योंकि सही चयन सही दिशा में ले जाने में बहुत मदद करेगी, और सही दिशा से ही उस लक्ष्य तक आप पहुंच पाएंगे जहां आप पहुंचना चाहते हैं। और
यूथ इसमें ज़्यादा ध्यान दे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को समर्पित करे, उस चीज़ के प्रति डेडिकेशन रखें आप, और कुछ ना कुछ ज़रूर करें। और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक चीज़ ना होने से आपका लाइफ ख़त्म हो गया या आप ख़त्म करने के कगार पे आ गए, ऐसा थोड़े है। लाइफ है, ऐसा नहीं होगा। ये नहीं कुछ और सही, कुछ और नहीं कुछ और सही, मिलेंगे लाख हंसी इस ज़माने में सनम तू अकेली तो नहीं। इसी के साथ फिर मिलते हैं कल कुछ नया है, कुछ चीज़ों को दिखलाया जाएगा।